हम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर किष्किंधा कांड चल रहा है। किष्किंधा कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे 28वां, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सुग्रीव का आगमन होता है श्री राम के पास में। और हम पढ़ेंगे सुग्रीव के द्वारा अपनी वानर सेना को आदेश दिया जाता है सीता की खोज के लिए। और यहाँ पर हम इसी में पढ़ेंगे कि हनुमान जी को सैन्य संग्रह का भी आदेश दिया जाता है सुग्रीव के द्वारा। ये पूरा का पूरा प्रकरण ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे और समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो है माता सीता की खोज के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और योजना बनाकर जो है वानर सेना को भेजा जाता है। और किस किस प्रकार से क्या क्या दायित्व, क्या क्या कार्य किस किस सेना को सौंपा जाता है, वो पूरा का पूरा विवरण हम पढ़ेंगे। और किस प्रकार से जो है सेना को 1 माह का समय दिया जाता है कि भाई 1 महीने का आपके पास में समय है। और चारों दिशाओं में सेनाओं को भेजा जाता है, वानर सेना को भेजा जाता है कि भाई सीता की खोज चारों दिशाओं में जाओ और जाकर जो है 1 माह का समय है और आकाश पाताल जल सब एक कर दो, सीता को खोजो। और जो भी 1 महीने के अंदर सीता की खोज को खोजकर हमारे पास में आएगा, सुग्रीव आदेश देता है अपनी वानर सेना को, उसको हम जो है ऐश्वर्य यानी कि उसे सुख सामग्री सभी वस्तुएं उसको प्रदान किए जाएंगे। सारा भोग की सामग्री, भोग की वस्तुएं और सारा का सारा राज्य का जो सुख होता है वो उसको मिलेगा। ऐसा जो है उनको वानर सेना को जो है आदेश दिया जाता है। उनको उपहार स्वरूप ये सारी की सारी वस्तुएं देने का आदेश भी देते हैं सुग्रीव। और यहाँ पर हनुमान जी को जो है बहुत ही अलग से, क्योंकि हनुमान जी नीतिवान थे, निपुण थे, बलवान थे, सूर्यवान थे, तो उनको अलग से जो है सुग्रीव समझाते हैं किस प्रकार से जो है उनको भी सीता की खोज के लिए भेजा जाता है, कौन कौन से व्यक्ति हनुमान जी के साथ में भेजे जाते हैं, वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए, चैनल पर नए भी हैं, बार बार आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे के पूरे विवरण को ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। एवामुपस्ततो सुग्रीवो लक्ष्मणे महात्मना हनुमते स्थिति परस्व सचिव तिवद मावृत्ति। महात्मा लक्ष्मण के ऐसे कहने पर सुग्रीव समीप ही खड़े हुए अपने सचिव हनुमान से बोले, विशाल रमणीय और सुगंधित वनों में रहने वाले, तपस्वियों के मनोहर आश्रमों में रहने वाले और वन प्रांतों में पृथक पृथक रहने वाले, सारांश यही है कि पृथ्वी मंडल पर जहाँ जहाँ भी वानर हों उन सभी को साम दाम धन अन्न आदि संपूर्ण प्रयत्नों से शीघ्र यहाँ बुला लाओ। यानी कि जैसा उचित हो सके, जो जो वस्तुएं उनको देने योग्य है, जैसा हो सके साम दाम दंड भेद जैसे भी हो सके, सारी वानर सेनाओं को पूरे भूमंडल पर जहाँ भी वानर सेना है सबको एकत्रित करो, सबको सूचना दो कि सभी को जो है एकत्रित होकर सुग्रीव के पास में पहुँचना है। ऐसा आदेश जो है हनुमान जी को दिया जाता है सुग्रीव के द्वारा। मैंने शीघ्रगामी जिन दूतों को पहले भेजा था उनसे अपना कार्य पूर्ण कराने के लिए तुम अन्य वानरों को भेजो। तो यहाँ पर सुग्रीव आदेश देते हैं हनुमान जी को भी, जिनको मैंने पहले भेजा था और तुम और वानरों को बुलाने के लिए और वानरों को भेजो और सेनापतियों को भेजो। जो वानर भोग विलास में आसक्त हैं अथवा जो दीर्घ सूत्री थोड़े समय के कार्य को देर में करने वाले हों, उन सभी को मेरी आज्ञा सुनाकर तुरंत यहाँ बुला लो। जो वानर मेरी आज्ञा से 10 दिन के भीतर यहाँ ना आए, तो सुग्रीव कहते हैं कि जो वानर मेरी आज्ञा से 10 दिन के भीतर यहाँ ना आए, ऐसे राजा ऐसे व्यक्ति को, ऐसी सेना को राजा की आज्ञा भंग करने वाले दुष्ट आत्मा को तुरंत प्राण दंड दे सकते हो। तो ऐसा आदेश जो है हनुमान जी के दिया जाता है सुग्रीव के द्वारा कि अब जो व्यक्ति हैं, जो जो सेना को तुम दोबारा मैंने जो भेजी हैं वो आने ही वाले होंगे। अगर 10 दिन के भीतर जो सेना अब नहीं आती है तो उनको तुम जैसा चाहो उनको प्राण दंड दे सकते हो। ऐसा आदेश जो है हनुमान जी के को दिया जाता है सुग्रीव के द्वारा। जो विलंब से आएगा, राजा की आज्ञा का भंग करने का प्रयास करेगा, यानी मैं राजा हूँ, सुग्रीव कहता है मैं राजा हूँ, मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो प्राण दंड देना अनिवार्य है, प्राण दंड दे सकते हो। आगे लिखा है, वानरराज सुग्रीव का ऐसा आदेश पाकर पवन कुमार हनुमान जी ने सब दिशाओं में पराक्रमी वानर भेज दिए। तो यहाँ पर पूरा का पूरा सेना का निर्णायक सेनापति जो सचिव थे हनुमान जी, वो चारों दिशाओं में वानर सेना को अपने खोज के लिए, वानर सेना को सैन्य संग्रह को एकत्रित करने के लिए सभी सैन्य अपने बल पराक्रम और सूर्य को, जो बड़े बड़े योद्धा थे वानर सेना के अंदर, उन सबको बुलाने के लिए आदेश दे दिया जाता है। आगे लिखा, यमराज के समान कठोर दंड देने वाले कपिराज सुग्रीव की आज्ञा को सुनकर और
उसके भय से स्वतंत्र होकर सब बानर सुग्रीव के पास जाने के लिए प्रस्थांतरित हुए। तो सभी व्यक्ति जो हैं, जो भी बानर थे जिनको आदेश दिया गया था कि 10 दिन के भीतर ही आ जाए, सभी के सभी व्यक्ति उस आदेश को सुनकर जो है सुग्रीव के जाने के लिए प्रयत्न करते हैं। सारे के सारे व्यक्ति जो हैं, सारे बानर सेना जितने भी भूमंडल पर थे, जहाँ-जहाँ चारों दिशाओं में भेजा गया था हनुमान जी के द्वारा अपने दूतों को, वो सारे के सारे बुलाकर अपनी बानर सेना को लेकर आते हैं। आगे लिखा, किष्किंधा नगरी में वनों से घिरी हुई गुहा और नदियों के तटों से महाबलवान बानर सेना ऐसे आई कि उनके चरणों से उठी हुई धूल सूर्य आच्छादित हो गया हो। तो सारे के सारे बानर सेना चारों दिशाओं में ऐसा आती है जैसे कि भाई हवा जब चलती है, तेज वायु चलती है तो धूल उठ जाती है। इसी प्रकार से जो है बानर सेना चारों वहीं से घेरती हुई और श्री राम के समक्ष उपस्थित होती है और सुग्रीव के पास में उपस्थित होती है। आगे लिखा है, जब सुग्रीव हनुमान जी को आज्ञा दे चुके थे, तब लक्ष्मण सुग्रीव को प्रसन्न करते उन महाबली कपिश्रेष्ठ सुग्रीव से विनम्र भाव से बोले, हे सौम्य, यदि आप पसंद करो तो अब हम लोग किष्किंधा से प्रस्थान करें। लक्ष्मण जी के इस प्रकार मनोहरी वचन को सुनकर राजा सुग्रीव प्रसन्न होते हुए बोले, बहुत अच्छा, आइए हम लोग यहाँ से अब चलते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मण जी के ऐसा कहकर सुग्रीव ने तारा तथा अन्य स्त्रियों को वहां से अनंतपुर में जाने के लिए विदा किया। अनंतपुर यानी कि अपने राजमहल के, यानी जहाँ जहाँ निवास किया करती थी वो सारी की सारी स्त्रियां वहां से विदा ली जाती है सुग्रीव के द्वारा। अपना सैन्य जो भी गतिविधियां थी उनको सबको अपना दिशा निर्देश देकर सबको राज्य का, भाई हम अब जो है यहाँ से प्रस्थान करेंगे, अब हम तब तक इस किष्किंधा नगरी के अंदर वापस नहीं लौटेंगे जब तक हम श्री राम के कार्य को पूर्ण न कर लें, सीता जी की खोज न कर लें। तो इसलिए आपको पूरे की पूरे जो व्यवस्था मैंने राज्य व्यवस्था बनाई है, जो नियम बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, उसमें बंद कर सभी लोगों को अपना जीवन यापन करना है। किष्किंधा नगरी के अंदर किसी प्रकार का राग, द्वेष, इच्छा, लोभ, मोह, मद, किसी भी प्रकार का आडंबर, किसी भी प्रकार का पाखंड, किसी प्रकार का व्यसन, किसी प्रकार का कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे मुझे क्रोध आए और राजा की आज्ञा का भंग करने के कारण तुमको दंड दिया जावे। तो ऐसा कोई गतिविधि, कोई कार्य तुम्हें किष्किंधा नगरी के अंदर नहीं करना है। ऐसा सख्त निर्देश, सख्त आदेश जो है सुग्रीव के द्वारा दे दिया जाता है। और वहाँ से जो है अपनी रानियों को, अपने सगे संबंधियों को जो है आदेश देकर सुग्रीव वहाँ से जो है आज्ञा लेते हैं और लक्ष्मण जी के साथ में अपने श्री राम के पास में प्रस्थान करते हैं। आगे लिखा है, शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मण जी से ऐसा सुनकर सुग्रीव ने तारा आदि सभी मंत्रियों आदियों को जो है आदेश दिया कि सभी लोग ध्यान पूर्वक अपने कार्य गतिविधियों में अपने निपुण रहें। किसी प्रकार का कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे आपको दंड दिया जावे। तो ये पूरा का पूरा विवरण पढ़ा। आगे लिखा है, स्त्रियों को विदा कर सुग्रीव ने कुछ श्रेष्ठ बानरों को यहाँ आओ ऐसा कहकर बुलाया। जब वे लोग आ गए तब सूर्य के समान देदीप्यमान कांति वाले सुग्रीव ने उन्हें यह आदेश दिया कि हे वानरों, शीघ्र जाकर मेरी पालकी ले आओ। सुग्रीव का आदेश पाकर शीघ्रगामी और वानरों ने अति सुंदर और मनोहर पालकी लाकर उपस्थित कर दी। पालकी को वहां उपस्थित देखकर कपिराज सुग्रीव ने लक्ष्मण जी से कहा, आओ हम शीघ्र ही इस पालकी में बैठकर शीघ्र हम भगवान श्री राम के पास में चलने का प्रयत्न करते हैं, चलते हैं उनके पास में। अब देर ना हो जाए, विलंब ना हो जाए, बहुत काफ़ी विलंब हो चुका है और श्री राम के पास में हमें चलाना चाहिए। तो ऐसा सुग्रीव के मस्तक पर राज्य के श्वेत छत्र लगाया गया। इस प्रकार उत्कृष्ट राजलक्ष्मी से युक्त होकर बानरराज सुग्रीव अनंतपुर से बाहर निकले। तीक्ष्ण स्वभाव वाले और स्तर शस्त्रधारी अपने अंगरक्षकों से घिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थान की ओर चले जहां श्री राम निवास कर रहे थे। तो उस मलय पर्वत का रुख किया जाता है जहां पर श्री राम निवास कर रहे थे, जहाँ श्री राम ठहरे हुए थे। उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी सुग्रीव लक्ष्मण सहित पालकी से उतर कर खड़े हुए। पालकी से उतरकर सुग्रीव हाथ जोड़कर राम के सामने जाकर खड़े हो गए। श्री राम ने भी उन्हें अत्यंत प्रेम के साथ और सम्मान पूर्वक अपने हृदय से लगाया। तो यहाँ पर जो है कितना प्रेम, कितना आदर सत्कार जो है श्री राम के द्वारा सुग्रीव का किया जाता है। आगे लिखा, सुग्रीव का आलिंगन करने के पश्चात धर्मात्मा श्री राम ने उन्हें बैठने के लिए कहा। सुग्रीव को भूमि पर बैठकर श्री राम ने अपना वाक्य कहना प्रारंभ किया। हे कपिश्रेष्ठ, जो राजा अपने समय का विभाग कर धर्म, अर्थ और काम संबंधी कार्य करता है वही राजा राज्य करने योग्य होता है। तो यहाँ पर सुग्रीव को राजा के गुण बताए जाते हैं कि भाई किस किस क्या क्या कर्तव्य राजा के होते हैं, वो श्री राम के द्वारा बताए जाते हैं कि भाई ये कार्य, ये उत्तरदायित्व राजा के होते हैं। जो जो राजा इन कार्यों को करता है वही श्रेष्ठ राजा कहलाता है, वही लोक में, वही संपूर्ण लोक में जो है ख्याति को प्राप्त करता है, उसकी जो है संपूर्ण लोकों में उसकी जो है प्रशंसा होती है, वही प्रशंसा योग्य है। तो ऐसा मधुर वाक्य जो है श्री राम जी के द्वारा बोले जाते हैं। आगे लिखा, जो राजा धर्म और अर्थ का परित्याग कर केवल काम का ही सेवन करता है वह वृक्ष की डाली पर सोने वाले उस पुरुष के समान है जो पतन के पश्चात ही उसके कटु परिणाम को समझता है।
तो बहुत सख्त आदेश और सख्त निर्देश यहाँ पर राजा के विषय में बताए गए हैं कि क्या क्या राजा के उत्तरदायित्व होते हैं और क्या क्या उत्तरदायित्व राजा को निभाने चाहिए। जो जो राजा इन उत्तरदायित्वों का, इन नियमों का पालन नहीं करता वो किस प्रकार से नष्ट हो जाता है। आगे लिखा है, जो राजा शत्रु के वध में तत्पर और मित्रों के संग्रह में कटिबद्ध रहता है वह राजा धर्म, अर्थ एवं काम रूपी त्रिवर्ग को भोगता है और धर्म अधिकारी कहलाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट संकेत लिखा हुआ है कि राजा को सदैव शत्रुओं का मर्दन करने में हर समय तत्पर रहना चाहिए, कभी भी शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए, उनका मान मर्दन कर देना चाहिए, उनको समाप्त कर देना चाहिए, शत्रु का वध कर देना चाहिए, तो शत्रु को मौका देना नहीं चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट संकेत है। राजा लोग जब प्राचीन काल में क्या होता था कि भाई किसी को अगर लगता था कि भाई ये हमारे राज्य के लिए, हमारी सेना के लिए, हमारे लोगों के लिए खतरा है, तो इसको समाप्त ही कर दिया जाता था, उसको जीवित नहीं रहना दिया जाता था। यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार की राजनीतियाँ उस समय पर हुआ करती थी। हे शत्रु संहारक, बानर राज्य उद्योग का लाभ पहुँचा है, अतः आप अपने बानर मंत्रियों के साथ विषय पर विचार विमर्श करो। तो आदेश श्री राम के द्वारा सुग्रीव को दिया जाता है कि भाई उद्योगों का कार्य प्रारंभ हो चुका है, हमें जल्दी से जल्दी कार्य करने, जल्दी से जल्दी नीतियाँ बनानी है और हमें जल्दी से जल्दी सीता जी की खोज के लिए अपने कार्य करने हैं। आगे लिखा है, अब सुग्रीव को आदेश दिया था कि अपनी सेनाओं को अपने विचार विमर्श करो, योजना बनाओ जल्दी से। अब जो है कोई भी किसी प्रकार की देरी मत ना करो। श्री राम के ऐसे कहने पर सुग्रीव बोला, जो उपकार के बदले प्रति उपकार नहीं करता वह मनुष्यों में धर्म ध्वंसक समझा जाता है, मैं ऐसा धर्म ध्वंसक नहीं हूँ। हे शत्रुजय, ये सैकड़ों मुख्य वानर वीर पृथ्वी के समुद्र जय सैनिकों को साथ लेकर आए हैं। यानी कि सुग्रीव कहता है ये सेनापति जो है ना, ऐसे ऐसे बलवान, ऐसे ऐसे सूर्यवान सैनिकों को अपने साथ में लेकर आए हैं। हे राजन, ये सब सीता की खोज में जाएंगे, ये संग्राम में सहपरिवार रावण को मारकर मैथिली को आपके पास में ले आएंगे। ऐसे सूरवीर, ऐसी सेना जो है मेरी है, ये कोई बलवान ऐसे ऐसे राक्षसों को मारने में भयंकर प्रकर्मी है, भयंकर बल वाले हैं, ये डरने वाले नहीं है, रावण को समेट देंगे। तो ऐसा आदेश जो है सुग्रीव के द्वारा अपनी सैन्य शक्ति का मर्दन, अपनी सैन्य शक्ति का प्रशंसा जो है यहाँ पर श्री राम से की जाती है, उनका गुण बताए जाते हैं। आगे लिखा है, बानर सुग्रीव के ऐसा कहने पर दशरथ नंदन श्री राम ने सुग्रीव को गले लगाकर ये कहा, हे महामती, सबसे पहले तो इस बात का पता लगाना कि सीता जीवित भी है या नहीं, तत्पश्चात उस देश का पता लगाना जहाँ रावण रहता है। तो यहाँ पर पूर्व की कक्षा में भी मैंने बताया था कि श्री राम को नहीं पता था कि भाई सीता जीवित है या मृत्यु हो चुकी है, कहाँ है, लेकिन उन्होंने अपनी पतिव्रत धर्म को निभाते हुए, अपनी पत्नी का ध्यान रखते हुए, अपने मर्यादाओं को रखते हुए श्री राम कहते हैं कि भाई सीता चाहे हमें जीवित मिले या मृत मिले, लेकिन हमें उसे ढूंढना अनिवार्य है। हमारे साथ में आई थी मेरी पत्नी है, मेरा उत्तरदायित्व बनता है, मेरे साथ में आई। अगर मैं नगर में ऐसे ही लौटूंगा बिगर सीता के, तो लोग मुझ पर हंसेंगे कि भाई इतना श्रेष्ठ, इतना बलवान, इतना धैर्यवान पुरुष, इतना सज्जन, इतना महात्मा और नीतिवान पुरुष जो है कैसा निहत्था अपने पत्नी को जो है राक्षसों के हाथ में लुटवा कर पिटवा कर उन्हें आ गया है, और इस प्रकार का लालछन मेरे पर लगाया जाएगा, तो मैं चाहे मेरी पत्नी सीता मुझे मृत मिले या जीवित मिले, मैं उसको ढूंढ कर ही दम लूंगा। इतने में किष्किंधा नगरी में, यानी अपने जो अयोध्यापुरी में उसमें जाऊंगा नहीं मैं। यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि पति का क्या उत्तरदायित्व होता है अपनी पत्नी के प्रति। आगे लिखा है, सीता के जीवित होने और रावण का पता लग जाने पर मैं तुम्हारे साथ मिलकर समय अनुकूल कार्य का निश्चय करूंगा। तो यहाँ पर प्रथम निर्देश दिया जाता है कि पहले तुम जाओ, अपनी बानर सेना को लेकर चलो और इन सबको जो है चारों दिशा में भेजो, ढूंढने का आश्वासन दो इन्हें, और जब पता लग जाए कि वे सीता जी जीवित हैं और उस स्थान पर है, तब मैं समय के अनुसार नीतियाँ बनाकर आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा। प्रथम पहले आप सीता जी की खोज में यत्न करो, सेना को भेजो। ऐसा आदेश जो है सुग्रीव को दिया था। हे बानर नरेश, सीता के अन्वेषण कार्य में ना मैं समर्थ हूँ और ना लक्ष्मण। हे कपीश्वर, यह कार्य तुम्ही को करना है और इस कार्य में तुम्हारी ही क्षमता है। श्री राम के ऐसे कहने पर सुग्रीव ने महामती राम और लक्ष्मण के समक्ष विनित नामक बानर से कहा। तो विनित नाम का एक सेनापति था सुग्रीव का, उससे कहा जाता है कि हे बानरोत्तम, चंद्र और सूर्य के समान सौम्य प्रतापी बानरों को साथ लेकर तुम अनेक पर्वतों बनों वाली पूर्व दिशा की ओर जाओ। तो यहाँ पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि कौन किस दिशा में जाएगा। चारों दिशा में बानर सेना को भेजा जाता है। विनित नाम का जो उनका सेनापति था उसको पूर्व दिशा में जो है सैनिकों को लेकर भेजा जाता है। पूर्व दिशा में पर्वत शिखरों पर
वनों और नदियों को ढूंढते हुए विदेह राजकुमारी सीता का और रावण के निवास स्थान का पता लगाओ, ऐसा आदेश सुग्रीव जी के द्वारा दिया जाता है विनीत को। आगे लिखा है, देखो सीता को खोजते ही उदयाचल तक जाओ। उदयाचल उस समय पर पूर्व में कोई राज्य हुआ करता था, पर्वत था, उसको वहां पर जो है आदेश दिया जाता है कि सीता तथा रावण का पता लगाकर 1 मास के भीतर लौटाओ। तो ऐसा आदेश विनीत को दिया जाता है, विनीत सेनापति को, सेना लेकर जाओ और 1 मास का समय, 1 मास के अंदर सीता जी का पता लगाकर वापस लौट आना। आगे लिखा, 1 मास से अधिक समय मत लगाना, जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा वे प्राण दंड का अधिकारी होगा। सावधान सीता का पता लगाकर और सफल मनोरथ होकर ही लौटना। यहाँ पर सावधान विशेषण लगा दिया गया है कि सावधान 1 महीने के अंदर सीता जी की पता लगाकर ही लौटना। अगर बिगर पता लगाए लौटोगे तो अपने प्राणों को गवा दोगे, अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे, जीवित नहीं रहोगे आप। आगे लिखा है, अब यहाँ पर दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशा में चारों दिशाओं में जो है सेनाओं को भेजा जाता है। पूर्व की दिशा में जो है विनीत को भेज दिया जाता है। अब आगे और सैनिकों को आदेश दिया जाता है। कपिराज सुग्रीव ने उस विशाल वानरी सेना को पूर्व दिशा में भेजकर कार्य साधन में परिचित वानरों को दक्षिण दिशा में भेजा उस दल में। अब यहाँ पर दक्षिण दिशा में कौन कौन व्यक्ति जाता है और कितने सेनापति जो है दक्षिण दिशा में जाते हैं, अब यहाँ पर विशेष आपको समझ में आएगा कौन कौन व्यक्ति दक्षिण दिशा के अंदर गया था। उस दल में अग्निपुत्र, यानी अग्नि, जो अग्नि का पुत्र था नील, नील के पिता का क्या नाम था, जो नील और नल जो दो भाई थे जो सेतु बनाने का कार्य करते हैं, वो नल और नील, उनके पिता का नाम था अग्निपुत्र। अग्नि के वो पुत्र थे दोनों। वानश्रेष्ठ, वहाँ पर कौन कौन जाता है, नील जाता है, वानश्रेष्ठ हनुमान जाते हैं, अत्यंत पराक्रमी पितामह पुत्र जाम्बन, गज, गवाछ, गवय, सुशेषण, वृक्षभ, मैंद, द्विविद, विजय, गंधमादन, अंगद आदि प्रमुख वानर वीरों को जो गति, वेग और पराक्रम में संपन्न थे, वे सब देशों को विशेष रूप से जाने वाले कपिराज सुग्रीव ने यह संदेश दिया, जो कोई व्यक्ति 1 मास के भीतर लौटकर सबसे पहले यह कहेगा कि मैंने सीता को देखा है, वे मेरे ही समान वैभव पाकर अनेक प्रकार के भोगों और सुखों को उपभोग करता हुआ विहार करेगा। उस सीता के संदेश का वाहक से बढ़कर मेरा और कोई प्रिय ना होगा। अनेक अपराध करने पर भी वह मेरा बंधु ही होगा। उस दल को दक्षिण दिशा में भेज सुग्रीव ने महर्षि मरीचि के पुत्रों को, जिन्होंने सुंदर मालाएं धारण की हुई थी, जो बलवान थे, उन सभी ऋषि पुत्रों को पश्चिम दिशा में जाने का आदेश दिया और कहा, हे वीर सैनिकों, तुम 2 शस्त्र सेनाओं को, 2 शस्त्र यानी कि 2000 सैनिकों को लेकर जो है अपने साथ सुशेषण के नेतृत्व में जनक नंदिनी सीता को ढूंढो। सुशेषण वही है जो बाली का ससुर था, सुशेषण वेद, जिसका से जो रावण उनको बंदी बना लेता है और अपनी लंका में रखता है, वही सुशेषण है। जनक नंदिनी सीता को ढूंढो। आगे लिखा है, तुम लोग अस्ताचल तक जाकर 1 मास पूरा होते होते लौट आना। 1 मास से अधिक मत लगाना, जो 1 मास से अधिक समय लगाएगा ये प्राण दंड का अधिकारी होगा। इन्हें भी मृत्यु दंड का आदेश दे दिया जाता है। अब राजा की नीति देख लो कि भाई साहब राजा किस प्रकार का हुआ करता था। कपिराज सुग्रीव का भी ससुर लगता था, क्योंकि जो तारा थी वो बाली की मृत्यु के बाद में उसका विवाह भी जो है सुग्रीव के साथ में कर दिया गया था। और यहाँ पर जो सुशेषण है, वही सुशेषण को मृत्यु दंड का आदेश सुग्रीव के द्वारा दिया जा रहा है कि भाई आप बेशक मेरे ससुर हो, लेकिन 1 मास का समय है, ये सारे की सारे तुम्हारी सेना दी जा रही है, 2000 सैनिक दिए जा रहे हैं और ढूंढ कर ही वापस आना। नहीं आओगे तो मार दिए जाओगे, बिगड़ ढूंढे आओगे मेरे पास में। आगे लिखा है, अपने ससुर सुजन को पश्चिम दिशा में भेजकर धर्मराज सुग्रीव ने वानरों में सर्वोत्तम सतवली नामक वानश्रेष्ठ का तुम सूर्य पुत्र और अपने मंत्रियों सहित यात्रा आरंभ करो। तुम हिम पर्वतों से अलंकृत रमणीय उत्तर दिशा की ओर जाओ और उस दिशा में सर्वत्र श्री रामचंद्र जी की पत्नी अनिंदिता सीता को पता लगाओ। तो इन्हें उत्तर दिशा में भेजा जाता है। आगे लिखा है, सतबली को उत्तर दिशा में भेजकर आगे लिखा है, हे विंदावरो, सफलता प्राप्ति के उपाय को जानो। मैं श्रेष्ठ जनों में श्री राम का यह प्रिय कार्य पूरा कर हम लोग उनके ऋण से मुक्त हो जाएंगे और कृतज्ञ हो जाएंगे। श्री राम ने हम लोगों का अत्यंत प्रिय कार्य किया है। यदि हम लोग प्रीति उपकार द्वारा उनका कुछ भी बदला चुका सके तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अनुपम कार्य व्यक्ति का भी यदि कोई कार्य आ जाए तो उसका भी सहायता करनी चाहिए, हमें उससे पीछा नहीं हटना चाहिए। सहायक व्यक्ति का जन्म सफल माना जाता है, जिसने अपने उपकार द्वारा पहले ही उपकृत कर दिया हो उसकी सहायता करना तो कहना ही क्या। आप लोग मेरा, यहाँ पर बड़ी अच्छी बातें जो है सुग्रीव जी के द्वारा बताई जा रही हैं। आप लोग मेरा प्रिय चाहने वाले हितैषी हैं, इन बातों को सोच समझकर ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे सीता जी का पता लग जाए। सीता
अन्वेषणार्थ सब दिशाओं में वानरों की नियुक्ति करके सुग्रीव ने हनुमान से कुछ विशेष बातें कही, क्योंकि उन्हें कपि श्रेष्ठ हनुमान के ऊपर ही कार्य सिद्धि का पूर्ण विश्वास था। तो यहाँ पर अब हनुमान जी के विषय में पढ़ेंगे। हनुमान जी को क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं, किस प्रकार से उन्हें समझाया जाता है और क्या वचन उनसे लिए जाते हैं, क्या वचन उनके द्वारा दिए जाते हैं, यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। हे वीर महाकपि, गति वेग तेज और फुर्ती में तुम अपने पिता महात्मन पवन के सदृश हो। तो उनके पिताजी का नाम पवन था और केसरी भी बोला जाता है, पवन भी उनको बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई तुम गति में, वेग में, तेज और बल में अपने पिता पवन के सदृश हो। हे नीति शास्त्र विशारद हनुमान, तुम में बल, बुद्धि, पराक्रम, देश एवं कालानुसार कार्य करने की क्षमता तथा नीति सब कुछ है। ऐसा पराक्रम, ऐसा तेज, ऐसा ओज किसमें था? ये हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं सुग्रीव। आगे लिखा है, तुम्हारे समान तेजस्वी पुरुष इस भूमंडल पर अन्य कोई नहीं है। अतः हे वीर, तुम ऐसा उद्योग करना जिससे सीता का पता लग जाए। तो यहाँ पर दिशा निर्देश दे दिया जाता है कि तुम ऐसा उद्योग करना, ऐसा कार्य करना कि जिससे सीता का पता लग जाए। सीता अन्वेषण कार्य का भार हनुमान को दिया जा रहा है। ये जानकर श्री राम हनुमान की अद्भुत कार्य शक्ति का मन ही मन विचार करने लगे। राजा सुग्रीव को कार्य सिद्धि के लिए हनुमान पर पूर्ण विश्वास है। उधर हनुमान को भी अपने द्वारा कार्य सिद्धि होने पर पूर्ण विश्वास है। आगे लिखा है, हनुमान के द्वारा ही कार्य सिद्धि होगा ऐसा सोचकर शत्रुहंता श्री राम ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजकुमारी सीता का विश्वास दिलाने के लिए अपने नाम से अंकित अंगूठी हनुमान को दी। अंगूठी देकर श्री राम ने कहा, कपि श्रेष्ठ, इस अंगूठी को देख जनक नंदिनी सीता जान जाएगी कि तुम मेरे पास से आए हो और तुम पर विश्वास कर वह निशंक होकर तुमसे मिलेगी। हे वीर, तुम्हारा उद्योग, बल एवं बुद्धिपूर्ण पराक्रम और सुग्रीव का दृढ़तापूर्वक संदेश, ये सब बातें तुम्हारी कार्य सिद्धि को सूचित कर रही हैं। तो ऐसा आदेश जो है दिया जाता है कि ये मेरे अंगूठी है, इसको देखकर माता सीता जो हैं वो तुम्हें पहचान जाएंगे और तुमसे वार्तालाप करेंगे, अपना दुख अपना सुख तुम सबसे प्रकट करेंगे। आगे लिखा है, बानर श्रेष्ठ हनुमान उस अंगूठी को ग्रहण कर उस अपने सिर से लगाकर, माथे से लगाकर तदंतर हाथ जोड़कर श्री राम के चरणों में प्रणाम कर वहां से चल दिए। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा कि चारों दिशाओं में बानर सेना को भेजा जाता है। सबको दिशा निर्देश कठोर दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि प्राणांत कर दिया जाएगा। 1 महीने का समय है, 1 महीने के अंदर सीता जी की ढूंढ करनी है। नहीं ढूंढ कर आओगे, खाली हाथ निहत्थे लौटोगे तो प्राण दंड दे दिया जाएगा, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने समझ में आया किस प्रकार से जो है पूरा का पूरा वृत्तांत होता है। श्री राम के पास में सुग्रीव अपनी सेना को लेकर पहुंचता है। आज की जो कक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। आज की कक्षा में प्रणाम करेंगे सभी को। सादर नमस्ते जी।